तो प्रीवियस लेक्चर था आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट और लिमिटिंग एजेंट डिस्कस किए थे। तो लिमिटिंग एजेंट क्या होता है भाई, नाम से पता चला लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिट अमाउंट में होगा और रिएक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप देखे थे भाई, मतलब बेसिकली 2 स्टेप है। पहला क्या निकालना है, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। पहले फाइंड आउट क्या करना है, मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। मोल आइडेंटिफाई करने के बाद मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके बाद रेशियो मोल अपॉन स्टैइकियोमेट्री। अब उस रेशियो में देखना हाई वैल्यू और लो। तो लो वाला कहलाएगा हमारा लिमिटिंग एजेंट और हाई वाला कुछ नहीं। तो इससे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन कल था क्या था, बस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट। आज ये होगा लिमिटिंग एजेंट बताना है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा वो बताना, और कितना अमाउंट रिएक्टेंट बचेगा वो भी बताना है। ठीक है ना। जैसे कल के क्लास में मेरा समझाने के लिए बोला था, पेन का बॉक्स है प्लस पेन का रिफिल है और ये प्रोडक्ट पेन पूरा कंप्लीट। 10 पेन है, 8 रिफिल है, तो पेन कितना बनेगा 8। कितना खाली बॉक्स बच गया, 2 खाली बॉक्स बचेगा 2। ठीक है ना। ये 8 था तो ये 8 बना। ठीक है ना। तो मतलब लिमिटिंग एजेंट को नहीं ये बताना है कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, और कितना रिएक्टेंट जो हाई अमाउंट में है वो बचेगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट करो। अच्छा, पहले कुछ पूछा जाए कि क्या जाए। अच्छा, उस क्वेश्चन से पहले एक नोट देख लेते हैं, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आता कि नहीं था। मतलब बचपन में ये सब टाइप का मैथ पढ़ा जाता था। 1 रुपए में 2 पेन, तो 2 रुपए में कितने पेन आएंगे? 4। इतना आता है ना, इतना सबको मालूम है ना? यस सर। सर 3 भी देते हैं। देख पागल, सीधा सीधा बात कर रहे हैं। वो जाके दुकान से टापने वाली बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। सर मैं तो गया था दुकान वाला, उधर देखा था पेन ऐसे उठा के जेब में रख लिया। सर जब वो पलटा तभी मैंने एक पेन अंदर डाल लिया था ना। गलत बात, ऊपर वाला सब देखता है भले वहां पे फर्स्ट फ्लोर हो या ना हो। चलो देखो अब क्वेश्चन में, इफ इन अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन है सिंपल सा वाटर फॉर्मेशन का, H2O H2 प्लस O2 इक्वल टू 2 टाइम्स H2O बनेगा। इफ इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन एक्ट एज अ लिमिटिंग एजेंट। क्वेश्चन में बोल दिया ऑक्सीजन कैसा है, लिमिटिंग एजेंट है। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन एक्ट एज अ लिमिटिंग एजेंट, और ये दे दिया रिएक्शन। देन find out the mole of water when oxygen used फर्स्ट, इसमें अलग अलग पार्ट है। 2 मोल, B 3 मोल, C हाफ मोल मतलब 0.5 मोल। इतना जल्दी से नोट करो, ये पूरा क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर देखते हैं क्या करना है। तो जो नीचे क्वेश्चन नोट किया उसको ऊपर नोट कर दिए, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि एक ही पेज में हो जाए पूरा कंप्लीट।
तो बोल रहा है क्वेश्चन है एक, उस क्वेश्चन में बोला है ये रिएक्शन है और ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, और उसके बाद ये पूछा है क्वेश्चन में कि अगर आपने ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर किया है तो ऑक्सीजन 2 मोल लोगे तो कितना वाटर बनेगा, ऑक्सीजन 3 मोल लोगे तो वाटर कितना फॉर्म होगा, ऑक्सीजन 0.5 मोल लोगे तो वाटर कितना फॉर्म होगा। तो इसके लिए आपको रिएक्शन को देखना आना चाहिए। क्या गिवन है भाई, गिवन रिएक्शन इज, पहले उसको नोट कर लो, नहीं नोट करना तो भी डायरेक्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ क्या क्या करना है। H2 प्लस O2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, O2। तो अब यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसको हम स्टोइकियोमेट्री बोल रहे थे, अब उसको बोलेंगे मोल। अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन कितना O2 कितना वाटर दे रहा है, दोनों का रिलेशन देखो। 1 O2, तो 1 O2 नहीं बोलेंगे, 1 मोल ऑफ O2 गिव, कितना वाटर दे रहा है भाई, 2 moles of H2। एक O2 से 2 वाटर मतलब 2 मोल ऑफ H2O। तो वही वाला क्वेश्चन बन गया जो कुछ देर पहले बोला था, 1 रुपए में 2 पेन मिल रहे हैं तो 2 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल, हेंस ए वाला पार्ट 2 मोल ऑफ O2 यूज हुआ है, मतलब 2 मोल ऑफ O2, 2 मोल ऑफ O2 गिव्स, फिर कितना मोल है, 3 मोल ऑफ O2 गिव्स, सी वाला कौन सा है भाई, 0.5 मोल ऑफ O2। तो 2 मोल ऑफ O2 गिव्स इक्वल टू 2 मोल ऑफ वाटर। तो 2 मोल O2 कितना देगा भाई वाटर, बताओ। 4 mole of H2। H2। वही वाला क्वेश्चन हो गया ना बचपन वाला, 1 मोल इक्वल टू मतलब 1 रुपए में 2 पेन, तो 2 रुपए में 4, 3 रुपए में 6। 6, आधे रुपए में 1। 1। इस टाइप का अप्रोच आएगा क्या, किसी को क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट है इसमें कि ये कौन सा चमत्कार हो गया यहाँ एक बार पे? रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना बच्चा ये बताओ। क्वेश्चन अभी में आप ये दिया जितना हुआ भी है, बोलो उतना, ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन सोल्यूशन। ये मामू वंस मोर वाले मुन्ना भाई हमारे, ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन ही बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो भैया दिख रहा है आगे कुछ नहीं तो 1, तो मैंने लिख दिया 1, इसके आगे कुछ नहीं 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब इस स्टोइकियोमेट्री नहीं बोलूंगा उस समय, 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर। तो भैया एक ऑक्सीजन से 2 वाटर मिल रहा है, मतलब वही वाला चीज हो गया, 1 रुपए में 2 पेन मिल रहा है। तो अगर 2 रुपए लेके जाओ मार्केट में 4 पेन मिलेगा, 3 रुपए लेके जाओ तो 6 पेन मिलेगा, और आधा रुपए लेके जाओ तो 1 पेन मिलेगा। यही होगा ना, समझ गए सर। तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो पहला कल के क्लास में क्या देखे थे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आज मैंने लिमिटिंग रिएजेंट दे दिया, और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे प्रूफ है। समझ में आया। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है ए बी और सी की जगह पे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कितना O2 दिया है वो आपको हिंट दे ही देगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है इतना मोल O2 यूज हुआ है, इतना मोल ये दिया गया है, आपको समझना है वहां पे। एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन पे, इसको पहले छापो। तो क्वेश्चन है एक कितना
10 gram of if 10 gram of H2 gas, if 10 gram H2 gas react with, if 10 gram of H2 gas react with 10 gram H2 gas react with 10 gram H2 gas react with 64 gram 64 gram of O2। कल ये वाला क्वेश्चन किए थे, आगे उसी में कंटिन्यू कर दे रहे हैं। If 10 gram of H2 gas react with 64 gram O2 and form water, उसके बाद find out the क्वेश्चन का पहला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड amount of product, amount of product in ग्राम एंड मोल, मोल में भी बताना ग्राम में भी बताना है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी इन ग्राम एंड मोल। रिएक्शन बता दे रहे हो, बताएंगे नहीं तो अभी तो हमको मालूम है, पूरा यकीन है कि रिएक्शन तुम लोग को याद होगा इसका। ये है रिएक्शन। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, पहले कल हो चुका था ऐसे ये आधा क्वेश्चन। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले स्टेप में हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप में मोल। तो मोल ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, सॉरी वाटर में रिएक्टेंट H2 है, तो मोल ऑफ H2 फाइंड आउट करना है एंड मोल ऑफ O2 फाइंड आउट करना है। मोल ऑफ H2 एंड मोल ऑफ O2। बेटा माइक म्यूट करके रखना बच्चा। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, 10, मॉलिक्यूलर मास 2, गिवन वेट कितना है भाई 64 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 32। तो यहाँ से 5 और यहाँ से आएगा 2। एक मिनट, तो गिवन वेट 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 2, O2 है 64, मॉलिक्यूलर मास 32। ये था मोल। सेकंड स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। सेकंड स्टेप में फाइंड आउट करना है रेशियो, रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। तो ये एक बार H2 के लिए फॉर O2, तो ये रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, तो मोल है 5, स्टोइकियोमेट्री 2, तो आया था 2.5। मोल कितना है 2, स्टोइकियोमेट्री 1, 2। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था हमारा, एक टाइप का LR, ऑक्सीजन। ये कल के क्लास में हुआ था। अब इससे आगे कंटिन्यू, अब ये कितना अमाउंट है, अब ये रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करेगा, तो यही वाली चीजें यहाँ पे रिपीट होगा भाई। सेकेंड पार्ट B। तो यहाँ पे B सॉल्व करने से पहले हमको पता रहना चाहिए गिवन मोल ऑफ O2, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है
गिवन मोल ऑफ O2, हमको लिमिटिंग एजेंट का मोल पता होना चाहिए, तो या फिर ऐसे लिख लेता हूँ पूरा, O2 act as a limiting reagent and it controlled the amount of product, तो O2 लिमिटिंग एजेंट है। सेकेंड पार्ट में हमको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कौन कंट्रोल करेगा? O2। तो इसके लिए हम कैसे कंट्रोल करेगा? तो पहले मोल पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोल ऑफ O2, कितना मोल गिवन है भाई O2 का? बताओ जल्दी, कितना मोल है? 2। ठीक है ना। अब इसका देखो, ये वाला सेकंड स्टेप का कोई यूज नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट तक ही सेकंड स्टेप यूज होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप का कोई यूज नहीं रहता। अब यूज होगा फर्स्ट स्टेप। मोल कितना आया था? 2। और रिएक्शन क्या कहता है भाई? कितना O2 कितना वाटर देगा? 1 2 देगा। mole gives 2. तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, इससे पूरा बोर्ड ले रहा फ्रेम में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, 1 mole of O2 give कितना दे रहा है भाई? 2 mole of 2 mole of H2O. O2, सॉरी H2O है। क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है? 2. तो सॉल्व हो गया। 2 मोल ऑफ O2 गिव 4 मोल ऑफ O2, सॉरी H2O। H2O का कितना मोल बनेगा? 4 मोल। तो भैया हमको मालूम है मोल ऑफ H2O पता चल गया 4। क्वेश्चन में ये बोला था मोल के फॉर्म होना चाहिए ग्राम। तो मुझे कोई बता सकता है वेट ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? Molecular mass into 4. हमको मालूम है मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इक्वल टू क्या होगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, यही होगा ना। तो मोल कितना निकाले? 4, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18, आएगा कितना? 72 ग्राम। तो वाटर कितना ग्राम बना? मोल में पूछेगा तो 4 मोल, और ग्राम पूछा तो 74 ग्राम। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है भाई? कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचेगा? तो फिर से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, लिमिटिंग एजेंट कौन सा है भाई? बोलो जल्दी। O2. O2, वेरी गुड। हाँ, तो O2 के हिसाब से रिएक्शन हो रहा है, तो अब इसमें पहले प्रोडक्ट देखा, तो प्रोडक्ट के साथ रिलेशन, अब इसका इसके साथ। तो 1 मोल ऑफ O2 यूज कर रहा है कितना मोल भाई? 1 मोल ऑफ O2 यूज 2 मोल ऑफ H2, ये यूज कर रहा है ना क्वेश्चन में। ये अगर 1 मोल है तो कितना मोल यूज कर रहा है? 2 मोल। क्वेश्चन में कितना मोल O2 था? बोलो। 2. तो फिर क्या होगा बताओ आंसर? 2 मोल ऑफ O2 यूज करेगा कितना हाइड्रोजन? 4. 4 मोल ऑफ H2, ठीक है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालोगे भाई?
5 minus तुमको 2. क्वेश्चन में 5 माइनस, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन में दिया 5 मोल और यूज कितना हुआ है 4 मोल, हैंस रिमेनिंग मोल ऑफ H2, तो कैसे निकालोगे, गिवन मोल माइनस यूज्ड मोल, तो गिवन मोल 5, यूज्ड मोल 4, तो कितना बचेगा 1 मोल, और वेट निकालना होगा तो क्या, यूज्ड मोल सॉरी रिमेनिंग मोल कितना आया, रिमेनिंग मोल ऑफ H2 इक्वल टू 1, तो वेट ऑफ H2 कितना होगा भाई, कैसे निकालोगे, कुछ देर पहले बताया, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा प्रोसेस है, बट प्रैक्टिस में आ जाता है तो कुछ नहीं रहता ये। तो कितना है ये, मोल 1 और H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2, तो 2 ग्राम, तो 10 ग्राम में से कितना ग्राम बचा है H2, 2 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड प्रोडक्ट कितना बनेगा और कितना रिएक्टेंट बचेगा। तो बस आपको रिएक्शन देखकर रिलेशन बनाना चाहिए, ये 1 है तो ये 2 मिल रहा है, तो ये 2 है तो 4 मिलेगा, ये 1 है तो ये 2 मिल रहा है, 2 यूज कर रहा है तो 3 रहेगा, तो 6 टाइम्स यूज होगा ये। तो ये सब आना चाहिए, इतना नोट कर लो इसको। तो होमवर्क नोट करो आप। तो कॉमन है सबके लिए, एक ही चीज निकालना है, फाइंड आउट द एक लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम एंड मोल, सी रिमेनिंग अमाउंट, एम्प्टी कर लेता हूं, ऑफ रिएक्टेंट, इसे भी इन ग्राम एंड मोल। क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है ना, इफ 14 ग्राम नाइट्रोजन N2 react with 14th gram nitrogen react with 10 gram H2 and form ammonia gas. रिएक्शन नोट कर लेना, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। रिएक्शन अगर हम बैलेंस करके ना दे तो बैलेंस कर लोगे। पहला क्वेश्चन यही वाटर वाले के लिए कर लेते हैं। 20 ग्राम ऑफ H2 react with 160 ग्राम T20 ग्राम of O2 and form water. H2 plus O2 equal to 2H2O. अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कैल्शियम क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट 40 प्लस 16 50 112 ग्राम of calcium oxide react with
44 ग्राम CO2 gas and form calcium carbonate. ये पूरा होमवर्क है ना आपका। एक क्वेश्चन हो 12 ग्राम O2 into सिंपल सा रिएक्शन और कौन सा CH4 and CH2 C2H4 plus H2 C2H6 2 ग्राम 56 gram of C2H4 react with 4 gram H2 and form C2H6। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो कल के लिए होमवर्क, ठीक है। और आज की सेवा यही करते हैं समाप्त।